भाजपा की संस्कृति है, जो कहते हैं वो करते हैं। और आप पार्टी की संस्कृति है कि वादे कर एक बार सत्ता में आ जाओ, बाय बाय टाटा गुड बाय कर फिर अगले साल चुनाव में फिर से भोला सा चेहरा बनाकर लोगों के सामने खड़े हो जाओ। और मित्रों, आज मैं आपके सामने आया हूं, एक गंभीर झूठ चुनाव को प्रभावित कराने के लिए फैलाया जा रहा है। मैं दिल्ली में ही निवास करता हूं। मेरे बंगले में काम करने वाले एक कर्मचारी का सुबह मुझे कहा कि साहब 5 मिनट मिलना है। मैं कहा आओ भाई, क्या काम था। वो आया, उसने कहा मेरे फोन पर फोन आ रहे हैं कि भाजपा आएगी तो ये सारी योजनाएं बंद कर देगी। मैंने कभी भी सार्वजनिक जीवन में इतना नीचे स्तर का झूठा प्रचार नहीं देखा है। आज मैं ये प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली की जनता के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा है और पत्थर पर की लकीर है, गरीब कल्याण की एक भी योजना बंद नहीं होगी और साथ में हमने जो कहा है वो भी हम पूरा करेंगे। और मैं तो अपील भी करना चाहता हूं, मुझे मालूम है मेरी अपील नहीं सुनेंगे, वो तो अन्ना का भी नहीं सुनते हैं, मगर अपील करना चाहता हूं कि इस तरह की झूठ की राजनीति आपको शोभा नहीं देती, इसको बंद करना चाहिए। बार बार व्हाट्सएप पर फोन कॉल के माध्यम से एडवर्टाइज में इस तरह के झूठी बातें फैलाकर आप सार्वजनिक जीवन का हास कर रहे हो। मित्रों, पहले मैं पुराने जो वादे किए गए हैं उसको भी दोहराना चाहूंगा। हमने हर गरीब महिला को प्रतिमाह 2500 रुपये की आर्थिक मदद करने का वादा किया है और ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, हमने हर जगह जो वादे किए हैं वो हमने पूरे किए हैं। और मैं दिल्ली की गरीब जनता को, गरीब माताओं बहनों को भी कहने आया हूं कि एक बात याद रखिएगा, वादा हर कोई करेगा, पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। हर गर्भवती महिला को 12,000 रुपये की आर्थिक मदद देंगे, 6 पोषण किट देंगे, हर माता को एलपीजी सिलेंडर 21,000 रुपये की आर्थिक ये लोग थोड़े चिंता में पड़ गए कि मैंने कम कर दिया। 21,000 रुपये की आर्थिक मदद करेंगे, 6 पोषण किट देंगे, 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा और साथ में हर बहन को होली और दीपावली पर एक सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को हम पहले ही कैबिनेट में लागू कर 5 लाख तक का हर गरीब को मुफ्त इलाज देंगे और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज ज्यादा ये दिल्ली सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो हर दिल्ली के गरीब को 10 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा और वो एम्स में भी करा लो, किसी भी बड़े अस्पताल में आप करा लो, राम मनोहर लोहिया में भी करा लो। इसमें मोहल्ला क्लिनिक में जाने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन कराना है, सगर्भा माताओं को डिलीवरी करानी है या कोई विशेषज्ञ प्रकार के सेवाओं की जरूरत है, सभी इसमें मिलेगी। और इसके साथ वरिष्ठ नागरिकों को मोदी जी ने और 5 लाख का इलाज दिया है और निःशुल्क ओपीडी और डायग्नोस्टिक सेवाएं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन को 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपया प्रति माह करेंगे और महिला कल्याण के लिए विधवाओं, बेसहारा और त्यक्ता महिलाओं को 2,500 रुपया से बढ़ाकर 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन करेंगे। जे क्लस्टर में अटल कैंटीन स्थापित कर 5 रुपये में पौष्टिक भोजन देंगे और ये सारी योजनाएं हम हमारे ही कार्यकाल में समाप्त करेंगे। बिना कोई बहाना बताए पड़ोसी राज्य का, एमसीडी का, एनएमडीसी का, केंद्र सरकार का
हम दिल्ली की समस्याओं को हम समाधान करेंगे। इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा है। कोई भी काम नहीं करना है तो वह कहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा हमें दे दीजिए। भाई केजरीवाल जी, वादा किया तब दिल्ली का स्टेटस क्या है आपको मालूम नहीं था क्या? आप चुनाव लड़े तब आपको मालूम नहीं क्या था, मगर बहाने बनाना इनकी फितरत है। और एक गंभीर वादा जो मोदी जी ने देश की जनता को किया है, इसको भी मैं आज रिपीट करना चाहता हूं कि हम भ्रष्टाचार विहीन एक राज्य सरकार, पारदर्शी तरीके से चलने वाली राज्य सरकार देने का काम करेंगे। अनुसूचित जाति के और जनजाति के विद्यार्थियों को अंबेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत 1000 रुपया प्रतिमाह देंगे। ऑटो टैक्सी चालकों को 10 लाख रुपए का बीमा, जीवन बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा देंगे। घरेलू कामदारों का वेलफेयर बोर्ड बनेगा जो उनको 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा देगा। और माताओं को 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव लेने का काम करेंगे। और पीएम स्वनिधि को हम दोगुना कर रेहड़ी पटरी वालों को मदद, आर्थिक मदद करेंगे। अब मैं आज जो नए घोषणा पत्र के मुद्दे हैं वो आपको बताना चाहता हूं। मोदी जी ने 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनी को मालिकाना हक देने की घोषणा की है। अब उसमें किसी को निर्माण करने की परमिशन नहीं थी, खरीद या बेचने की परमिशन नहीं थी। अब ये लोगों को संपूर्ण मालिकाना हक देकर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के नियमों से, दिल्ली के बायलॉज के हिसाब से कंस्ट्रक्शन की, पूरा तोड़कर नया बनाने की और बेचने की सभी का अधिकार हम उनको दे देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड 13,000 दुकानें दिल्ली में सील पड़ी है। हमने कुछ अधिवक्ताओं के साथ बैठकर इसका कानूनी रास्ता निकाला है। हम एक न्यायिक प्राधिकरण बनाकर इसको 6 महीने के अंदर सारी दुकानों को रीओपन करने का हम काम करेंगे। एक 1947 से विभाजन के समय से बसाई गई शरणार्थी कॉलोनियां जैसे राजेंद्र नगर, लाजपत नगर, किंग्सवे कैंप आदि में उनकी लीज बढ़ाई जाती है। लीज बढ़ाने के कारण ना वो बेटे को दे सकते हैं, ना बेटी को दे सकते हैं, ना उसको बेच सकते हैं, ना नया कंस्ट्रक्शन कर सकते। जर्जरित हालत में वो लोग जीव। हम ये सभी को, शरणार्थी जो आए हैं पाकिस्तान से, वो सभी को ये जो कॉलोनियों में जो जगह उनको दी गई है लीज पर, उसका मालिक बनाने का काम पहले ही कैबिनेट में हम कर देंगे। एलएनडीओ के स्वामित्व वाले मार्केट को भी फ्री होल्ड करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और इसको नीचे तक परकोलेट कर समयबद्ध, चरणबद्ध उसका इम्प्लीमेंटेशन हम फिक्स करेंगे। सभी गीग वर्कर्स जो यहां पर काम कर रहे हैं दिल्ली में, इसके लिए गीग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे और वो वेलफेयर बोर्ड 10 लाख तक का जीवन बीमा और 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा सभी गीग वर्कर्स का सुनिश्चित करेगा।